बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स, इसके एक्सरसाइज नंबर 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितने भी सवालात गिवन है उसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करके आंसर तक लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है। -700 डिवाइड बाई 350 ब्रैकेट, इसके बाद डिवाइडेड बाय 50 गिवन है एंड -700 डिवाइड बाय 350 डिवाइड बाय 50, ये दो दिया हुआ है, इनको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। इसके बाद एंड कंपेयर द रिजल्ट, अब इन दोनों रिजल्ट को आपने कंपेयर कर देना है दोनों का। फिर क्या करना है, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने सीखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि अगर आपके पास 3 नंबर गिवन हो तो प्लस करे या मल्टीप्लाई करे तो दोनों बराबर आएंगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन दोनों को कंपेयर करें जिसमें डिवीजन का सिंबल दिया हुआ है, डिवाइड करके अपने आंसर निकालना है और देखना है कि क्या ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। अगर आए तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रूफ होंगे या लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, अगर नहीं तो नहीं करेंगे। तो यकीनन ये चेक करना होगा। प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू डिवीजन, मतलब डिवीजन में, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले इस साइड को इसको करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। -700 डिवाइडेड बाय, जल्दी से अगर मैं कराऊँ तो 350 को पहले करना है ना, हमने ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है। तो ये आएंगे, इसको ब्रैकेट यूज़ करें, डिवाइड बाय 50, ठीक। तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 5 का टेबल है या डायरेक्ट आप 35 दूनी करके कर सकते हैं 70। तो -2 डिवाइडेड बाय 50, अब इसको क्या करना है, -2 पर आएंगे, 50 नीचे आएंगे तो 1 और 25। तो आपके पास ये जो साइड है वो आएंगे -1/25, ठीक, 25। इसके बाद इसको करते हैं तो -700 को बाद में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक। कसर करके भी आप कर सकते हैं, 5 7 35। तो -700, तो आप देख सकते हैं ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, ये प्रूफ लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक। तो डिससेटिस्फाई आप लिखेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करता, डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक। तो आपने क्या लिखना है, मैं शार्ट करके लिखता हूँ, आप पूरा लिखिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट सेटिस्फाई विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन, ठीक। तो डिवीजन में ये दोनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे अगर ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो। 8 है क्वेश्चन नंबर 8, इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव। अब ये हमने पहले सीखा कि डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा है इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव, क्या सब्ट्रैक्शन में ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होते हैं। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, आपके जो आंसर है ना उसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल भी दे दें। तो हमने सीखा था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, लेकिन बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में तो नहीं देखा था, उसमें प्रूफ नहीं किया था। तो डिवीजन में हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है या एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट, यहाँ पे आप जिस तरह पहले हमने लिखा था सेटिस्फाइड करके यहाँ पे लिखना है, ठीक। इसके बाद आपने एक एग्जांपल देना है। तो एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं, आप किसी भी 3 नंबर को ले लें, 2 5 और मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, ठीक। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ इस साइड पे ग्रेटर नंबर ले लें तो इजी होंगे, नहीं तो नेगेटिव नंबर आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे, ठीक। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना है, यहाँ मैं इसको भी कम कर देता हूँ ताकि इजीली आप माइनस में आंसर ना आए। तो 8 में से आपने क्या करना है, -5 -1 कर देना है। तो इसके लिए ब्रैकेट आपने पहले एसोसिएटिव आपको क्या कह रहे हैं कि आप पहले ब्रैकेट इसको देंगे और अगला ब्रैकेट इसको। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं कि नहीं, ये एग्जांपल यहाँ पे लिखें, एग्जांपल
तो 8 में से 5 निकालेंगे कितना होंगे 3, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2। इसी तरह 8 लिखेंगे, 5 में से यहाँ पे 1 निकालेंगे तो 4, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4। तो इसका मतलब डज नॉट सेटिस्फाइड लिखना है यहाँ पे नीचे, ठीक। तो आप किसी भी एक एग्जांपल को आप लिख सकते हैं यहाँ। सवाल नंबर 9, देयर आर रोजेस इन 12 रोज ऑफ 8। तो गुलाब है, गुलाब का प्लांट है, पौधे, जो कि कुछ इस तरह से है 12 रोज, 3 4 5 करके 12 और ऑफ 8 यानी 8 कॉलम में दिया हुआ है कुछ इस तरह से। इस तरह 12 है और इस तरह 8 है। इसी तरह जैस्मिन ऑफ 15 रोज एंड 14, तो 15 इस तरह है और यहाँ पे इस तरह कितना है 14 है। तो यकीनन यहाँ पे शो करने के लिए 1 2 3 4 करके इस तरह 15 होंगे, ठीक है ना, इसका मतलब। और इस तरह कितना होंगे 14 होंगे। तो आपने ये चीज़ जहन में रखना है कि यहाँ 12 और 12 इस तरह है और इस तरह 8 है, समझ गए लाइन में। राइट एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो आपने इन प्लांट्स को पहले पार्ट में कहा है, इसका एक्सप्रेशन आपने बतानी है, लिखनी है, यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो एक्सप्रेशन क्या कहते हैं कि इधर 12 और ज़रब 8 यानी टोटल जो है वो है 12 ज़रब 8 है और इधर कितना है 15 ज़रब 14 है। तो टोटल राइट एक्सप्रेशन था, तो टोटल कहा गया है तो इन दोनों को प्लस कर देना है, तो ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, यही है ना। यहाँ पे 12 ज़रब 8, यहाँ पे 12 ज़रब 14, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएंगे। तो एक्सप्रेशन किस तरह बनेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 8 फिर ब्रैकेट, ये हो गया आपका गुलाब और फिर ऐड करेंगे जैस्मिन, तो ये 15 ज़रब 14, ठीक, ये हो गया आपका जैस्मिन। तो इस तरह ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। इसके बाद पार्ट बी है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ प्लांट। अब इसको सोल्व करके आपने टोटल नंबर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 12 ज़रब 8 यानी अगर हम नीचे करें तो 8 दूनी 16, 8 9 96, फिर प्लस 15 ज़रब 14, 15 ज़रब 14, तो 15 चौके 7, 15 1 15, 16 21, 2 से 10, तो इन दोनों को आपने करना है प्लस, तो 6 9 10 और 2 3। तो इस तरह आपके पास टोटल प्लांट आ गए, वो है प्लांट्स आ गए 306, समझ गए। तो आपने इसको इससे भी खूबसूरत करके अच्छी तरह लिखना है। यहाँ पे रफ पे क्या करना है, इसको और इसको रफ पे करना है। यहाँ पे 96 प्लस 210 लिखना है, या फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल आएंगे आपके पास 306 प्लांट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है पुट ब्रैकेट्स वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंट में थोड़ा सा मिस्टेक हुए हैं, डिवीजन वाला जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे डिवीजन वाला भी शो कर देना है यहाँ, ठीक। 84 डिवाइड बाई 3 करके जितने भी नंबर्स गिवन हैं इनके साथ आपने डिवाइड का सिंबल भी यूज़ करना है। तो आप में क्या करना है, जहाँ पे ज़रूरत हो ना यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर देना है, क्योंकि तो आप जानते ही हैं ब्रैकेट को अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ यूज़ करने, यहाँ यूज़ करने, यहाँ यूज़ करने की वजह से आंसर पे कितना फर्क करेंगे ये आप जानते ही हैं। इनटू दिस कैलकुलेशन, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर निकाला हुआ है, उसी के हिसाब से आपने क्या करना है ब्रैकेट यूज़ करना है टू मेक ईच इक्वेशन करेक्ट। तो ये इक्वेशन इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब इक्वेशन है, तो ये इसके इक्वल करने के लिए, इनको इनके इक्वल करने के लिए आपने क्या करना है ब्रैकेट का यूज़ करना है, ठीक। तो सबसे पहले चीज़ आप कुछ चीज़ें अच्छी तरह से जहन में रखेंगे तो यकीनन आप ये इजीली कर पाएंगे। अगर नंबर बहुत ही ग्रेटर हो, जैसे कि यहाँ पे 544 है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है मल्टीप्लाई वाले नंबर को ग्रेटर रखना है। यहाँ पे जैसे कि मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है ना उसके ऊपर आपने ब्रैकेट यूज़ करना है। तो 15 9 135 होंगे, तो 135 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो यकीनन वो कम आएंगे, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है ना
इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15 के साथ, तब जाके आप 544 आंसर आएंगे। तो आपने मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई ग्रेटर नंबर के साथ रखना है, समझ गए। इसी तरह अगर छोटे नंबर हो तो आपने कोशिश करना है कि बाद में मल्टीप्लाई हो। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो 28, तो 28 के लिए पार्ट 4 दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, क्योंकि जब आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बहुत ही ग्रेटर आएंगे, फिर इसके बाद माइनस प्लस करने के बाद वो बहुत ही कम जो नंबर है वो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए आपने बाद में मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने क्या करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो करना है। जैसे कि 15 माइनस 4, ठीक। इसके बाद अगर आप यहाँ से इसको 28 मतलब बहुत ही कम कर देना है ना, तो पहले आपने क्या करना है, डिवाइड करने के बाद कम नंबर कब आएंगे, जब आप इसको डिवाइड करने के बाद 84 से डिवाइड करेंगे प्लस करने के बाद, तो ही ये नंबर कम होंगे, बहुत ही कम आएंगे। नहीं तो क्या होंगे, ग्रेटर नंबर आएंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इस तरह 28 कभी भी नहीं आएंगे। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाद में करना है, पहले बाकी करना है। तो इसके लिए हम ब्रैकेट पहले इधर, फिर ये 9 10 11 12, यहाँ पे 4 आएंगे, तो 12 7 84 7 के 28। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 28, समझ गए। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना है, तो वाकई इजीली आप कर पाएंगे। तो पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं, ये तो आप जानते ही है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये एक आंसर आएंगे 27, फिर 27 को आप 135 से ऐड करेंगे तो 153 आएंगे, माइनस करेंगे 163 आएंगे, माइनस 11 करेंगे तो 152 आएंगे। तो बाकी के लिए भी हम जल्दी से करते हैं। सॉरी, यहाँ 94 है, तो इसके लिए हम पहले प्लस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस करके फिर डिवाइड करेंगे। इसी तरह पार्ट 5 बचते हैं, तो इसमें जो रिजल्ट है 148 है। तो दोबारा वही चीज़ आपने क्या करना है, नंबर ग्रेटर है इसलिए पहले आपने मल्टीप्लाई को ऐसे ही रहने देना है, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये तो हो चुके हैं, पहले हमने किया था यहाँ पे, तो अब सारे आएंगे यहाँ कुछ इस तरह, ठीक। तो आप इजीली कर पाएंगे। बड़े हो तो आपने मल्टीप्लाई बाद में करना है, अगर छोटे हो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले करके फिर माइनस डिवाइड कर देना है। ये दो चीज़ें याद रखेंगे तो इजीली कर पाएंगे। तो यही हमारा आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट एंड वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते ही है, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिखूँ तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी या माइनस सी, तो वो प्लस सी माइनस सी दोनों साथ लिखता हूँ मैं। ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी, ये तो आप जानते ही, अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपने इसको वेरीफाई कर देना है। पार्ट 1 है आपके पास 251 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 1। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव बनाना होगा हमें। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करना है, 251 मल्टीप्लाई बाई 30 और 2 बीच में प्लस 251 मल्टीप्लाई बाई 1, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपने क्या करना है, इस साइड को सॉल्व करना है, इस साइड को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आंसर देखेंगे कि क्या वो वेरीफाई होते हैं या नहीं, ठीक। तो करते हैं शुरू। 251 ज़रबे 31, तो इसका आपको आंसर मैं लिख के दिखाऊंगा। 30 ज़रबे ये प्लस 25, ये प्लस 251 ही आएंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई रफ पे कर सकते हैं, कीजिएगा, आंसर यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख के आपको शो करूँगा। तो इस तरह आपके पास देख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 8 1 आ रहे हैं। इन दोनों को करने के बाद फिर बाद में प्लस करेंगे तो भी 7 7 8 1 आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सो लेफ्ट हैंड साइड करके लिखना हो तो ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट सो वेरीफाइड आपने लिखना है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, बोथ साइड आर इक्वल, समझ गए। तो बाकी सवालात के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाऊंगा, आपने प्रूफ खुद करना है, क्योंकि आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, ये तो इजीली कर पाएंगे। अगला है पार्ट 2, -90 मल्टीप्लाई बाई 103। तो आप जानते ही हैं कि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लाई के लिए मल्टीप्लाई बाई करने के बाद ब्रैकेट में आना चाहिए था 2 नंबर्स, ठीक। तो यहाँ पे आप 100
+3 कीजिएगा इसको, क्योंकि हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव बनाना है। तो चाहे आप 100 + 3 करें, 99 + 4 करें, लेकिन यहाँ पे 100 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने 100 लिखा है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो भी 2 नंबर लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद -90 × 100, फिर क्या करना है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है, -90 × 3, ठीक। तो ये आपने प्रूफ कर देना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड करके प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी माइनस में आंसर आएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएंगे। तो आपने ये चीज़ करना है, ठीक। तो फिर इसके बाद अगर बराबर आए तो वेरीफाइड लिखेंगे, नहीं आए तो नॉट वेरीफाइड लिखेंगे, समझ गए। अगला है पार्ट 3 47 मल्टीप्लाई बाय, ये तो उन्होंने खुद बनाया हुआ है तो फिर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -50, ठीक, फिर +47 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको आपने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो -48 आएंगे, -48 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन में आंसर आएंगे। अगर बराबर आए तो वेरीफाइड, अगर नहीं तो नॉट वेरीफाइड आपने लिखना है। इसी तरह पार्ट 4 है 17 मल्टीप्लाई बाय 39, तो 17 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, इसके लिए आप 40 - 1 कर दें, या आप 30 + 9 कर दें, वो आपकी मर्ज़ी, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे राइट में लिख सकते हैं 17,000, इसके लिए करें तो 17,040 - 17,001 करेंगे, दोनों को प्रूफ करेंगे, ठीक। बराबर है तो ठीक, नहीं तो नॉट वेरीफाइड लिखेंगे। इसी तरह 5 आप देख सकते हैं, -51 मल्टीप्लाई बाय 100 और -51 मल्टीप्लाई बाय -2। इसी तरह 63 मल्टीप्लाई बाय 37 पार्ट 6 है 37, तो इसके लिए भी आप बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाइएगा। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके आंसर देखेंगे कि क्या वो दोनों बराबर है या नहीं। तो इसके लिए डायरेक्ट मैं बताऊं तो 30 + 7 करें या 40 - 3 करें, वो आपकी मर्जी। तो ब्रैकेट में आपने इसको करके आंसर निकालना है। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी जो सवाल है वो है 12 फॉर a = 4, b = 3 एंड c = -2। ये 2-3 नंबर्स गिवन है सवाल में। अब आपसे कहा है वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। इसके बाद पार्ट 2 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 3 प्रॉपर्टीज को आपने क्या करना है, वेरीफाई कर देना है, ठीक। तो पहले करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होते हैं, 4 + 4, 3 नंबर्स को अगर आपने प्लस करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे 4, 3 और -2 के लिए लिखूँ तो 4 + 3 और -2, इन तीनों को आपने प्लस करना है ना। तो चाहे आप इसके लिए ब्रैकेट यूज़ करें, चाहे आप इन दोनों को करें या 4 + 3 इसको करने के बाद +-2 करें, वो दोनों सेम आएंगे। तो इसको वेरीफाई कर देना है। तो करते हैं, 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यूज़ करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो 4 + 4 +-, तो यहाँ पे 3 +- -2 है। इसके बाद 4 + 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 ये आ गए आपके पास राइट साइड, लेफ्ट साइड में 5 आ गए। अगला है 4 + 3 7 +-2, तो 7 5, इसका मतलब ये भी 5 आ चुके हैं। सो वेरीफाइड, ये आपने लिखना है नीचे, समझ गए। सो वेरीफाइड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह अगला है पार्ट 2, अगला है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो 4 × 3 × -2, यही है ना। तो इसको अगर आपने करना हो तो चाहे इन दोनों को पहले करें या 4 × 3 × -2, इन दोनों को पहले करें, रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो 4 × 12 -2, 12 दूनी 24 +-, सेम नहीं हो तो माइनस आएंगे, सेम हो तो प्लस आएंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, सेम नहीं है तो इसका मतलब माइनस आएंगे। 12 दूनी 24। इस टाइप पे अगर आपको सोल्व करेंगे तो 4 × 3 × -2, तो 4 × 3 दूनी 6, सॉरी -6,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएंगे, 6 चौके 24 प्लस माइनस 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 24 आंसर। ठीक, तो इसका मतलब ये दोनों वेरीफाइड कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखना है वेरीफाइड। इसी तरह पार्ट 2 दिया हुआ है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर देना है। तो दोबारा वही चीज़ जो हमने अभी सीखा, मल्टीप्लाई करना है प्लस और माइनस। तो उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जिक्र नहीं है, तो दोनों करना होगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे माइनस है तो यकीनन माइनस में ही आंसर आना चाहिए। ठीक, तो 3 माइनस 2 ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके बाद -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको प्रूफ कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 गुण 4, 4 ते 12 माइनस 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 निकालेंगे तो 4। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये भी वेरीफाइड है, मतलब दोनों एक साइड बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगले वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।